वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत में मन की प्रार्थना जो आने वाले समय में 21 दिनों तक लगातार हम सभी करेंगे चौपाल में, और साथ ही साथ स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। तो मन की प्रार्थना में शामिल होते हैं, अपने अपने मन को शांत करते हुए अपनी जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में अपने मन को इधर लगाएं, कान को इधर लगाएं। वंदे मातरम। चलें मन की प्रार्थना की ओर। इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती हैं और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं, हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता, मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूं। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्धजागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए
मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरी जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूँ, और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूँ। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूँ, और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज
मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है। और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियां बखूबी याद रख सकता हूं और जब भी चाहूं तब उसका उपयोग कर सकता हूं।
मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूं। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूं, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूं। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूं। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूं, आनंदमय रहता हूं। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूं, सौजन्य दिखाता हूं। मैं उदार दिल हूं और उदारता फैलाता हूं। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूं। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूं। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूं और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूं। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूं और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूं। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूं, उतना दूसरों के लिए भी करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूं। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूं। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए
मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूं। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूं। मैं खुश हूं, सुखी हूं और सुख बांटता हूं। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। परम शांति का अनुभव कर रहा हूं।
वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। कितनी देर तक गहरी निद्रा में चले गए चौपाल की जगह पे? और भैया आप भी गहरी निद्रा में चले गए थे। हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट के लिए तो चले ही गए। 8:29, 24 मिनट की ऑडियो प्रार्थना, और 8:04 पे चालू हुआ था, यानी कुछ देर के लिए। और चलें चौपाल की शुरू करें, और आप लोग आए हैं तो गले मिलने वंदे मातरम बोलते हुए। उसके बाद एक दूसरे का परिचय कराते हैं। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया, भैया, सभी को वंदे सभी को। वंदे मातरम भैया, वंदे वंदे मातरम मातरम सभी को। सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम सभी भाई बहनों सभी को। को वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को सभी भाई वंदे बहनों को। मातरम। भैया एक रिक्वेस्ट है भैया, ये हम अंत में चलाएं ताकि सो ही जाएं, फिर उठाए ही ना कोई। ये लो जो भी चाहिए। तो वंदे मातरम। अब चलते हैं हम सभी जल को अमृत बना रहे परिवारों के नाम को उजागर करने। तो सबसे पहले इसीलिए जल को अमृत बनाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने तो ध्यान नहीं दिया रखा, तो उसका। तो सबसे पहले जल को अमृत बनाती हुई नजर आ रही है मिली अग्रवाल दीदी सिलीगुड़ी से, कविता ठाकुर दीदी, सरोज दीक्षित दीदी, विष्णु राजबार, रोशनी लीलम, पिंकी बहन आगरा, होशियार सिंह चाचा जी, कुसुम गुप्ता, पंकज सिंगलविया, किरण पटना, संदीप कौर, नीता सालवा, रेखा कुमारी, हरिशंकर मौर्य, राम प्रवेश, गुड्डी झारखंड, सत्यवीर सिंह, आशा दीदी, प्रेम दीदी, खुशबू पांडे दीदी, दीपक भाई, हेमंत भाई, कोमल पटेल, और कोमल पटेल के बाद हमारे पास नजर आ रहे हैं यहाँ पे परमेश्वरी दीदी, वैशाली मोरे, कमलेश्वर साहू, मीनाक्षी दीदी दिल्ली से, सुमन पाल बहन, चौपाल की चलाक चिंकी, बेंगलोर से, रजनी जोशी दीदी, शीला मौर्य, और रामू मौर्य भैया, और मनोरमा, रिदम, शोभा बनवाल, रवि रंजन, तो मोनिका बहन। तो आप सभी का विशेष धन्यवाद, और आप सभी का भी विशेष धन्यवाद जो अभी अंधेरे में हैं। भगवान करे उनके जीवन में अंधेरा कायम ना रहे, हम सभी की तरह उजाले में आ जाए। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 17 अगस्त 2026 में। और चौपाल में अनुभव देने के लिए हमारे बीच आ रही हैं किरण बहन पटना से। किरण बहन पटना, हैंड रेस करना बहन, किरण बहन, किरण बहन हैंड रेस करना। ठीक। बहन माइक अनम्यूट करो, अपना परिचय देते हुए अपना अनुभव दीजिए। माइक अनम्यूट कर लो। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम भाभी, वंदे मातरम सभी को। आवाज जा रहा है भैया? हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है आवाज। भैया हम 2 तारीख को पूछे थे, मेरा बहुत बॉडी में दर्द था और बहुत वीकनेस और चक्कर जैसा आ रहा था, और डब पानी पी रहे थे, फिर भी लग रहा था कि नहीं ऐसा चल फिर पा रहे हैं ढंग से। तो फिर आपको फोन किए थे, तो बोले थे 1 कप दूध, 1 कप पानी, और आधा चम्मच मेथी दाना,
तो उसको उबाल के भैया हम सुबह शाम पिए। 7 दिन बोले थे तो 7 दिन पिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो फिर लगा कि पूछते हैं, पर आप लोग मैसाना के लिए चल दिए थे तो नहीं पूछे, फिर हम उसको रेगुलर रखे। तो कुछ कुछ भैया अच्छा लगा, फिर तो लगा कि भैया को पूछते हैं कि भैया इससे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करे। तो संजोग मौसी पीते रहे। फिर इधर 4 दिन से जो अपना ये मन की प्रार्थना चल रहा है, उसमें हम अपना कर रहे हैं ना। 11 बजे करते हैं सुबह में, और फिर रात में और शाम में हम किचन में खाना बनाते हैं, उस समय सुनते हैं एक टाइम। तो भैया धीरे धीरे अब लग रहा है कि मेरा आधा से ज्यादा मतलब कि अब अपने आप सीढ़ी पर भी चढ़ उतर लेते हैं और उठ बैठ करते हैं। बहुत दिन से हम बैठ कर पोछा नहीं मारते थे, तो आज पोछा भी मारे हैं रूम में। सफाई भी एक रूम का अच्छा से किए हैं। एकदम लाचार थे हम, तो ये बोल रहे थे कि दाई को रख लो, काम वाली को। हम बोले कि नहीं, और लाचार हो जाएंगे। मगर मन की प्रार्थना सुनने से भैया मेरे अंदर बहुत अच्छा फील हो रहा है। और घर में बच्चे लोग भी सुन रहे हैं, नहीं तो हम चिड़िया घर की तरह चाय चाय डेली मारते थे हम इन लोग को किसी न किसी। मगर नहीं, अब दोनों बच्चे भी अच्छा से सुनते हैं, इसको भी सुनाते हैं, इस टाइम वाला बच्चा लोग को। और दिन में तो नहीं सुना पाते हैं इन लोग को। तो भैया बहुत अच्छा ही लगा, इससे हमारा लग रहा है कि नहीं, मेरे घर में शांति आ रहा है। इसीलिए सबको ध्यान से सुनना चाहिए, बस यही कहना है भैया सबसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और अब चलते हैं रामू भैया के पास, जो प्रतापगढ़ से पहुंचे थे महसाना। रामू भैया के विचार न, जान लेते हैं और अनुभव भी महसाना के। रामू भैया हम्म, माइक अनम्यूट कीजिएगा। हम्म। रामू भैया माइक अनम्यूट कीजिएगा। रामू भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। और अ, मेहसाणा का जो अनुभव है, जीवन का एक अद्भुत अनुभव है, जो वास्तव में जीवन के समर को जीवन में जीने की कला सिखाती है। और जो कभी कभी आप नेगेटिविटी जो होता है, हम तो आके हमने देखा, परिवार को भी परिवर्तित कर दिया, सभी परिवर्तित हैं और सब पॉजिटिव सोचते हैं। जो पुरानी बीत गई है बातें, उस पर ध्यान न देके हम लोग प्रगति की ओर आगे मतलब चल रहे हैं और अच्छी बातें सोच रहे हैं। मेरी माता जी भी इस बात को समझी, उनको भी मैंने समझाया तो उनको लगा कि नहीं, अब भैया अच्छा कह रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हम लोग का परिवार बहुत अच्छे से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। हम चाहेंगे हमारे सारे भाई बहन भी पॉजिटिवनेस को सुने, और जो गोविंद भैया बता रहे हैं उसके सार को सबको बता रहे हैं, उसको अपनाएं। जैसे बहन एक अभी बताई कि प्रार्थना से परिवार परिवर्तित हो रहा, तो वास्तव में बदल रहा है। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा संचालित होगी तो जो रोग हैं, मन की अशांति, वो सब खत्म होगी और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जब आप बीमार नहीं होंगे, मन शांत रहेगा, तो हर काम आप अच्छा करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भैया ने और भी बहुत सारी चीजें हमने देखा उसमें ऐड किया। वास्तव में भैया ये कर रहे थे बहुत पहले से ही, लेकिन बस तारतम्यता की कमी थी, जो अब तारतम्य हम आ गए हैं। निश्चित रूप से हमारा सभी पूरा परिवार जितना है आगे विकसित होगा, अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। धन धन और विचार सब कुछ अच्छे होंगे। ये सब गोविंद भैया की कृपा है, जो जिसके कारण हम आप सब लोग महसाड़ा तक गए और उसके गुण हम सभी परिवार जन पा रहे हैं। भैया को कोट कोट सा नमन। बहुत बहुत सबको वंदे मातरम, भाई साहब को वंदे मातरम। वंदे जय मातरम भैया। हिंद। वंदे मातरम। और अभी हमारे बीच नजर आ रहे हैं राजेश आहूजा भैया। राजेश आहूजा भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है तो। राजेश आहूजा भैया वीडियो भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब तो बाहर से कम से कम 53 परिवार तो आपको देख चुके हैं नाचते हुए भी।
ठीक है। नहीं देखे तो मैं वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे आप नाच रहे थे। गोल 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 करो गाल को और सीटी बजाओ। वो वाली वीडियो मैंने तो चला दूंगा सबके सामने। राधे राधे भैया। राधे राधे, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम। जी, आप भी अपने विचार और अनुभव रखें। महसाना के भैया। हाँ, दिल्ली से महसाना आना जाना, और उसके बाद जो दिन बीत रहे हैं उसमें क्या बदलाव आ रहा है, जो भी भैया विचार आपके हैं। भैया विचार तो भैया सुबह मैं पाठ कर रहा था, मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें एक बात गीता में, पहले गीता समझ नहीं आती थी, अब पढ़ता हूँ तो गीता समझ आने लगी। गीता में सारी बात अचेतन मन की ही की गई है। आप कृष्ण भगवान ने सुबह लगा, सुबह मैं बैठा अपनी मिसेज से ही बात कर रहा था, मैं कह अगर हम जी रहे हैं तो आज मर जाए कल मर पाँच जाए। सौ एक रुपये भैया। हाँ ठीक है, अभी डाल दूंगा मैं। ठीक है भैया। मैंने धर्मपत्नी से कहा कि अगर मैं आज मर जाए या 10 साल बाद मर जाए, कोई नई कुछ नया क्रिएटिव तो कर नहीं रहे जीवन में। मैं गोविंद भाई जैसे बंदे अगर 100 साल भी जिएंगे कोई नया क्रिएटिव जीवन में करें ही करेंगे भैया। हमारा तो जीना मरना ही ऐसा ही है। हम जिएंगे खाली अपने परिवार के लिए जिएंगे, अपने सोचेंगे तो मेरे सीमित, हमारी सोच वहीं तक है। तो मैं कल एक लेडीज के पास गया, उसके ऊपर मतलब कि एकदम चक्कर आया, गिर गई। तो मैंने उससे कहा कि आप चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों ले, थोड़ा उससे मैंने समझाया, अनकोशी मान के बारे में बताया। आप बिलीव नहीं मानेंगे भैया, 15-20 मिनट में उठ के खड़ी होंगी वो, और बिल्कुल मुस्कुरा के चलने लग पड़ी वो, जो बिल्कुल हताश हो गई थी जीवन से कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं है। तो विपश्यना में भी मतलब कि 10-10 दिन लगाता रहता हूँ, वहाँ पे अनकोशी माइंड के बारे में बताया, पर इतनी समझ यहाँ आई उतनी कहीं नहीं आई। और जीवन 6-7 दिन में हर चीज लगती है कि जैसे नेगेटिविटी कोई बात भी करता है तो उससे दिल करता नहीं बात करना है, भैया तुम मुझसे बात ही मत कर इस बारे में। तो हृदय से आभार भैया आपका, और जितने मेरे साथ जितने भी गए थे। तो मुझे 2 दिन लगा ही नहीं कि मैं कैसे बीत गए मेरे, जैसे एक सपने की तरह बीत गए। और भैया जो हमारे सपने आते हैं ना भैया, ये 100% श्योर है हमारे अनकोशी माइंड की देन है। जो हमारा अनकोशी माइंड कभी ना कभी रहा होगा वो हमारे सपने में आता है। इस बात से तो 2-4 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ कि किसी जमाने में कोई चीज हमने करी होगी या कुछ हुआ होगा, या बचपन में मैंने कुछ करा होगा, वो मेरे सपने में आज मेरे अनकोशी माइंड में फिट बैठा, वो आज मेरे दृश्य दिख रहा है भैया। मैं इतने कहूंगा अनकोशी माइंड की भाई पावर बहुत है भैया। तो हृदय से आभार आपका कि आप, मैं तो नहीं जा रहा था, आपके प्रयास से मैं 2 दिन चला गया। जी भैया। आप सभी को बताऊं कि भैया का पहुंचना वाकई अपने आप में सबसे अनोखा रहा है। बाकी सभी आए हैं अपने अपने उसमें, लेकिन इनको तो जबरदस्ती धक्का दे के लेके आया। ठीक है। आखिरी समय में कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं होगा, मगर चिंता ना करो, फिर गाड़ी से चलेंगे। एक्चुअली क्या इनकी जॉब थी, तो इन्होंने अपने जॉब को मैनेज करने के लिए कि जॉब भी दिक्कत ना हो उस तरीके से। लेकिन आखिरीकार क्या है थी कि मेरी मेरी इच्छा थी कि भैया वहां पहुंचे। मन से इच्छा थी, तो अब पहुंच ही गए। और काफी अच्छा लगा, और इनके संग मिलके, और भैया ने जो प्रार्थना गाई, अभी मैं कभी देखूंगा वीडियो, कभी चलाऊंगा। आनंद भैया भी मिले वहां पे महसाना में, हेमंत भाई भी मिले, हाँ जी, हाँ जी। राजेश भैया से पहली बार। तो जरा आनंद भैया और राजेश भैया के बारे में, और राजेश भैया की तरफ से आप सभी को पहले बता देता हूँ, जो भी वृंदावन के वासी हैं, वृंदावन के धाम है, वृंदावन के प्रेमी हैं, राधा रानी के प्रेमी हैं। राजेश भैया राधा रानी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। और इस बार जो अगले साल इनके भैया वो क्या कराते हैं, क्या बोलते हैं वो, आप मेरे को बता दीजिए, जरा आप बता दीजिए। ब्यावला ब्यावला उत्सव होता है प्रभु जी हमारे ना, हर साल कराते हैं। एक ब्यावला उत्सव होता है मार्च में ठाकुर जी का। तो इस अगले साल हमारा वृंदावन में निश्चित हुआ। पिछले साल बरसाने में था। आपका सहयोग और कृपा हमेशा हर साल मिलती रही है मुझे, आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। तो बस हृदय से इच्छा है कि अगले साल वृंदावन में भी ऐसे ही आपका आशीष मिलेगा मुझे। जी। और इस बार तो वृंदावन में और भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि स्वस्थ समिति परिवार से काफी सारे परिवार वृंदावन धाम में आपकी वो 2 दिवसीय जो व्यवस्थाएं होंगी उनमें हम पहुंचेंगे। हाँ और आनंद भैया का सब परिवार, सुशील भाई, मैं, और जितने भी काफी सारे परिवार हैं, वो वृंदावन धाम जरूर पहुंचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जी भैया। तो वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को एक विशेष बात बताता हूँ, हम सभी जो बी ट्वेल्व की बात करते हैं ना, स्वस्थ समिति परिवार में बी 12, तो एक अनुभव भैया का भी था
इनके अनुभव के बाद ही उसकी मतलब आगे और भाई बहनों का भी उसके प्रति सेवन करने का विश्वास बढ़ा। और उसे करते करते आज बी 12 का जो अनुभव, मैं बी 12 के ऊपर ही अनुभव लेता हूँ। रेखा दीदी पटना, रेखा दीदी पटना से एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ रेखा दीदी, जो आज के हमारी स्वस्थ समृद्ध परिवार की सुबह 5 बजे की योगाभ्यास और उसमें एक्यूप्रेशर का ज्ञान विशेष रूप से हम सभी को दे रही हैं। रेखा दीदी के पास भी बी 12, राजेश भैया का बी 12 का अनुभव, उसके बाद नीलेश भाई के बी 12 का अनुभव, और इन दोनों के अनुभवों ने ऐसा चमत्कार किया कि बी 12 की गोलियां हर घर में बनने लग गई। और अब रेखा दीदी के बी 12 का अनुभव जानते हैं। उसके बाद आज बात करेंगे हम उस पॉइंट पे, महसाना से, जो 2 दिन के, एक प्रैक्टिकल का था, एक थ्योरी का। तो थ्योरी वाले दिन जो जो पढ़े हैं उन्हीं के हर एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आप सभी से बात करेंगे। जी रेखा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया पहले 2 अनुभव और देना चाहेंगे। हम मेहसाना से आए हैं तो हमारे पतिदेव बोल रहे थे कि मेरे आँख से बहुत ज्यादा किची आ रहा है, दिन हो या रात हो, एनी टाइम लग रहा है कि साइड साइड में दोनों साइड से किची भर जा रहा है। तो हम आई ड्रॉप दिए, मतलब 2 से 3 बार ही दिए, उनका किची अब नहीं आ रहा है और उस इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि पहले हम सोचते थे, जब हम क्लास करते थे या कोई टीचर पढ़ाते थे और प्रोग्राम हम लोग का साल में एक बार चलता है, उसमें स्माइल डांस ये सब कराया जाता है, तो सोचते थे कि क्या हम भी स्टेज पर कर सकते हैं, हम भी पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ये चौपाल हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हुआ कि सुबह हमको मंटू भैया लोग ने मौका दिया और हम योग बता पा रहे हैं। आज आनंद भैया बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मेरे योग से और एको प्रेशर से, बोले दीदी आप बहुत अच्छा योग कराते हो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 10-20 लोग मेरे, हम जो बोल रहे हैं, जो करवा रहे हैं, वो मेरे से सुन पा रहे हैं। तो अंदर से हम बहुत ज्यादा आज प्रभावित हुए भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद भैया आप बी 12 का बात कर रहे हैं, तो बी 12 का मेरा ही अनुभव है। हम पिछले 1.5 साल से हमारी जो समस्या हुई थी, जिसके वजह से बी 12 बढ़ नहीं रहा था और विटामिन डी दोनों नहीं बढ़ रहा था, तो बी 12 की गोली जब हम पहली बार बनाए, उसके बाद से उस दिन से लगातार सुषुम पानी के साथ सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट ही उसको बोलेंगे, खाना के पहले 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम ले रहे थे। और 1.5 महीना में, विदिन 30-40 दिन में हम उसका अपना रिपोर्ट करवाएं, तो मेरा विटामिन डी जो कभी नहीं बढ़ रहा था, थेरेपी के बाद, जो थेरेपी हम लिए थे एलोपैथ का, तो नहीं बढ़ रहा था। और बी 12 लेने से मेरा बी 12 बहुत ज्यादा बढ़ गया। कहने को है कि एकदम लो रहता था, इसके कारण पैरों में दर्द, हमेशा आपसे बात होती थी, किसी से बात होती थी तो बोलते थे बहुत ज्यादा एनर्जी तो नहीं मिलता है, लेकिन एनर्जी लेस बहुत ज्यादा लगता है, कितना भी कुछ करते हैं खाते हैं नहीं मिलता। लेकिन बी 12 जब से ले रहे हैं, तो मेरा जो बी 12 एकदम लो था, 100 कुछ से भी कम आता था, वो बी 12 मेरा 550 हो गया। अब विटामिन डी मेरा 8-9 से ज्यादा नहीं बढ़ता था, वो विटामिन डी मेरा 30+ था। भैया को हम रिपोर्ट भी भेजे थे। उसके बाद भैया कितने हमारे यहाँ जो भाई बहन आते हैं, उनको हम ट्रीटमेंट के द्वारा बी 12 की गोली देते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। एक आंटी थी, बहुत बुजुर्ग थी, 65 साल की, उनको भी हम बी 12 की गोली दिए थे, तो उनकी भी विटामिन डी और बी 12 बढ़ गया और उनका घुटना एकदम, मतलब समझ लीजिए कि एकदम खराब था। वो कि पैर भी थोड़ा सीधा हुआ, बहुत 50% सीधा हुआ उनका पैर। और घुटना तो पूरी तरह से उनको रिलैक्स हुआ, चलने में आराम मिला, सब चीज में उसका उनका फायदा हुआ। बी 12 बहुत अच्छा काम किया भैया, जिसको भी दे रहे हैं वो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है। घुटना आदि खटखट कर रहा है, उसमें भी बी 12 देने से विटामिन डी भी उससे बढ़ रहा है। मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा रहा भैया बी 12 का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।
जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये B12 की बात जब चल रही है तो B12 होता क्या है, बनता कैसे है, और हर घर में कैसे आसानी से बना सकते हैं, इसके लिए मैं सिर्फ जानकारी के तौर पे आप सभी को सामान दिखा देता हूँ। आपके आसपास में पंसार खाना, शायद ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसे पंसार खाना है ना मालूम हो। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर मत कीजिएगा, ये एक भाई की विनती है, क्योंकि अमेजन से मंगाएंगे, ऑनलाइन से मंगाएंगे तो अपने देश का पैसा विदेश चला जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा पैसा विदेश चला जाएगा। तो उस चीज से बचे, अपने आसपास के पंसार खाने के पास जाए, वहां से आम की गिरी लें, आम की गिरी मिल जाता है। नहीं तो आप अगले साल, इस साल जो आपने आम खा लिया खा लिया, आम के आम गुठली के दाम में कहा जाता है कि आम के आम गुठली के दाम दे के आए हैं, लेकिन उसकी गुठली का दाम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो आप उससे आम की गुठली को सुखा ले, कच्चे आम की गुठली को सुखाएं तो बहुत बढ़िया। अचार के लिए जो बनाते वक्त उस जो गिरी निकलती है अंदर की, वो सबसे अच्छा है। और नहीं तो फिर पके हुए आम की मैंने आज देखा, पिंकी बहन जो हम सभी को भाग्यशाली बनाती हैं, उन्होंने अपना वीडियो भेजा कि हमने ये आम खाए और उसकी गुठलियां सुखा रखी हैं। एक कोई भाई आए थे या दीदी आई थी, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने मुझे यहाँ दे कर गए हैं। तो ये आम की गिरी का पाउडर, ठीक है। और उसके बाद ये अपनी छोटी हरड़, रसोई घर की सौंठ, और ये क्या है, अजवाइन अपने रसोई घर की, सौंफ रसोई घर की, काला नमक रसोई घर का, सेंधा नमक रसोई घर का, और ये क्या था, एक लौंग। शुक्र है भगवान का नाक था, सूंघ लिया, पता चल गया लौंग है। तो ये सभी 10-10 ग्राम है, और ये मेरे ख्याल से 160 ग्राम, यही रेशियो है और कुछ नहीं है इसमें। इन सबको मिला देना है। मिलाने के बाद नींबू के रस में डुबो के अच्छे से घोट के घुटनी की तरह घोट दें, और फिर उसको फैला दें। फैलाने के बाद 24 घंटे में, अगर आज बरसात का मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सूख जाएगा, फिर उसको पाउडर बना लें। अगले दिन फिर उसको एलोवेरा के रस में गूंथ के छोटी छोटी गोलियां बना लें, और उन गोलियों को आप टॉफी की तरह खाते रहिए। कितना खाना है, कब खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में जब दिल करे टॉफी की तरह मुंह में रख के खा लें, 2 खा लें, 4 खा लें, एक दिन में 160 ग्राम खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्यादा से ज्यादा टॉफी की तरह खा सकते हैं। या फिर इन सभी को दरदरा कूट के नींबू का रस डाल के सुखा के रख लें, उसको मुखवास की तरह इस्तेमाल करें। दरदरा कूट के मुखवास की तरह मुंह में डालें, और अपने आप उसका रस चूसते रहें। जैसे कईयों को सुपारी खाने की आदत है, पान गुटखा खाने की आदत है, उसकी जगह पे इसे मुंह में रख के करें। इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है B12 के। और आप अपने आसपास के पंसार खाने से लेके इसे बना सकते हैं और इस्तेमाल करके स्वस्थ हो सकते हैं। और मैंने पीछे विगत नीलेश भाई से दोबारा बात करी थी, जिन्होंने चौपाल पे, मैंने उनको बोला था अनुभव आके, जब उन्होंने मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि B12 से मेरे विटामिन D बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गई, मेरे बाल झड़ते थे, बाल झड़ने रुक गए, तो वो सारी, तब उसको उनको बोला था चौपाल पे आके अनुभव दीजिएगा। चौपाल पे उन्होंने अनुभव दिया। तो जब भी उनसे मैं बीच बीच में उनसे हालचाल पूछता रहता हूँ, तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और ना, जब उन्होंने अपने जीवन में 100-200 से भी ज्यादा परिवारों को इसके प्रति जागरूक किए, B12 के प्रति, ये सबसे आसान तरीके से बनने वाला अपने रसोई घर में, इसमें से सारी चीजें रसोई घर की है। आम की गिरी भी रसोई घर का ही है, जब अचार काटेंगे तो उसकी गिरी आपके लिए, आम खाएंगे तो रसोई घर का ही है। तो इसके बाद हम चलते हैं, हमारे बीच हैं कविता हरीश ठाकुर दीदी। इनके आज 2 बच्चों के जन्मदिन है, तो उनके हम सभी परिवारों की ओर से शुभाशीष। दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हार्दिक बधाइयाँ उनकी बधाई दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो दीदी।
बहुत बहुत बधाई हुई दोनों बच्चों Oh, she talks about Kerala once again. I will crash out. Oh, next. Oh, that's so good. She doesn't compliment that. So getting a compliment. Bro, but she talks about Kerala once again. I'm telling you, I'll crash. जी, तो कविता दीदी दोबारा हैंडल्स कीजिएगा जरा, जब दोनों बच्चों को तो देखें। एक मिनट भैया, भैया एक मिनट। 127 परिवार आपके घर में गेस्ट आ गए एकाएक। हाँ, भैया एक मिनट। बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े हुए हैं। किस ओके नाम वो से? वीडियो। किस नाम से? अंकिता रेनू। अंकिता रेनू। जुड़ 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 वेट कर रहे हैं। वीडियो ऑन करना। हाँ वीडियो ऑन कर। नाम कुछ और रखा है क्या उन्होंने अपना? अंकिता रेनू के नाम से तो भी मेरे को नजर नहीं आ रहा है। हाँ भैया है। मोबाइल के मॉडल से तो नहीं है। एक मिनट भैया। बेटा वीडियो ऑन करना चौपाल पे आके। नाम पूछो ना कि किस नाम से हैं। वो देख रहे हैं तुमको, तुम्हारा वेट कर रहे हैं दोनों का, रेनू का तेरा। उनको देखना है, उनका आशीर्वाद देना है। हाँ, वीडियो ऑन करना है। वंदे मातरम बोलना, वीडियो ऑन करना। आ रहे भैया दोनों। वो थोड़ा बाहर थी ना दोनों इसलिए। चलो कोई बात नहीं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक माँ अपने बच्चों को स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, जहाँ पे जी मतलब ये उनके, हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि भविष्य हमारे साथ है। भविष्य जी भैया। भविष्य हमारे साथ जुड़ने को, अपना समय देने को तैयार है। और हमारी वर्तमान की जो माँ बहन बेटियां हैं, वो सभी चाहती हैं कि इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के जैसे विचारों से विचारित चल रही जो पारिवारिक माहौल है, इसके संग उनके बच्चे जुड़े। तो सबसे पहले अच्छा रेणुका के नाम से हैं। हाँ मैं रेणुका के मैं नाम। अनु रेणुका ढूंढे जा रहा था। जी हाँ। रेणुका है। यह है बहन बेटी। अच्छा ये डॉक्टर है। जी, एमडी अभी ये कर रही है। अरे बहुत बढ़िया। आप सभी माइक अनम्यूट कर लें और एक बार दोबारा बधाई दें बिटिया को, अंकिता। बधाई हो। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो बेटा। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपके परिवार खुश से रहो, मस्त बधाई हो, बहुत 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 बधाई हो। हैप्पी बर्थडे। बधाई हो। जन्मदिन की बधाई हो दीदी। जो जिम्मेवारी थैंक को यू। अच्छे अच्छे से बच्चों के निभाओ। जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन की बधाई हो दो लोगों के बर्थडे। दिखाओ मैं नहीं ऑफ करके गणेश हैप्पी बर्थडे बेटा। कविता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार की इस चौपाल पे अपने बच्चों को लेकर आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए।
बाबू वंदे मातरम आप भैया। लोग भी वीडियो ऑन बाई बाई माइक ऑन म्यूट कर लो। रेणुका, अंकिता, भविष्य की, भारत का भविष्य हो आप। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीडियो ऑन कर ले बेटा। हाँ। भाई जी कनाडा में है। अरे कनाडा में है। हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपको इतनी तरक्की दे कि आप कुछ ऐसा कर गुजरे कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। जी भाई जी। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। और अब चलते हैं चौपाल की ओर। तो जैसा कि एक भाई होने का फर्ज निभाने का प्रयास कर रहा हूँ, 8 और 9 अगस्त को जितेंद्र राधिया जी के सानिध्य में जो हम सभी ने सीखने का प्रयास किया, उसे स्वाध्याय के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का 5वां, मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर, साउंड शेयर, जब तक आप लोगों के मन में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं। उनसे प्रश्नों के ऊपर आपकी 9, 10, 11, 12 ये जो कोस्ट हैं, जरा एक बार प्रश्न ले लीजिए। मैं एक दो, 1 मिनट से ढूंढ के आता। भाई साहब, मेहसाणा जो लोग नहीं गए हैं, कुछ क्लिप मैंने डाल दिया मेहसाणा, लेकिन आप डाल दीजिए ग्रुप में, जिससे लोगों को और भला हो जाए। जी भैया। अ, अभी आज मैं मेहसाणा ग्रुप में केवल कार्यक्रम का जो क्लिप मैं बना पाया था उसको डाल दिया हूँ। वो आप सभी भाई बहनों के लिए उपलब्ध कराएंगे तो शायद उसका विजन करने में आसानी होगी। जी मैं मुझे भी भी अच्छा मैं लगेगा। वो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं उसी को चला देता हूँ। ठीक है भाई। हेमंत भैया, ओके। आप देखना, अगर आपसे चलता है तो। मैं अभी सिस्टम पे देख रहा हूँ, व्हाट्सएप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हेमंत भैया, भैया हेमंत भैया को अनम्यूट तो करें। क्या बात है, अंदर उनके पास तो पावर है। पूरा पावर तो उन्हीं के पास रहता है। फिर वो हाथ क्यों कर रहे थे? अब आया भैया पावर तो। तो आपके पास पावर वाला भी चाबी लगा के रखा करो ना। जी भैया। क्योंकि मैं पीछे कुछ कर रहा था। अच्छा अच्छा। जी हेमंत भैया, अभी रामू भैया ने 6 मिनट का वीडियो डाले हैं। मैं मोबाइल में तो देखा था, मैं सिस्टम पे मेरा अभी आ नहीं पा रहा है। जी भैया, कौन सा चला दे? ये जो अभी चल रहा था, क्या बोलते हैं? 6 मिनट के आसपास का है वो वीडियो क्लिप। अच्छा, मैंने किनका वाला आप डाले हैं? नहीं नहीं, रामू भैया डाले हैं। रामू है वाला 6 मिनट वाला। हाँ, 6 मिनट में। आज का जो है सो ना। मेरे मोबाइल पे तो आ रहा है, लेकिन सिस्टम में अभी नहीं आ रहा। सिस्टम पे लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन। सिर्फ टाइमिंग बता दें, 5:35 में 6 मिनट का है, वही ना? मैं उसको 1 मिनट टैग ही कर देता हूँ दोबारा आपको।
अच्छा अच्छा जी, मैंने टैग किया हुआ है जी। लास्ट वाला वीडियो है भैया, मेहसाणा वाले सफल मेहसाणा ग्रुप चेंज कर दिए गए हैं जो। जी जी दिख तो रहा है, 7:40 पे है शायद। नहीं नहीं, वो 6 मिनट वाला भी 18 एक मिनट। और क्या था, एक वीडियो तो काफी बड़ा था। हाँ ये है 5:35। ऐसे तो जी काफी सारे वीडियो हैं, लेकिन ये 5:35 वाला पहले चलेगा। ठीक है। ठीक है, ये मैंने टैग करके नीचे किया है, देखना मिला आपको। जी जी बोलिए पापा, मैं ऐसे करूंगा। पापा पापा इसको खोलिए क्या। जब तक हेमंत भाई आते हैं तैयार होके आ गया, आ गया। ये क्या है? मेरा भी स्लो हो गया। तब तक दो हैंड रेज है, ले लीजिए भैया। एक आ रहा है मीरा मित्तल दीदी का, क्योंकि पता नहीं क्यों अभी डाउनलोड होने में। जी मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया एक कबूतर बैठा हुआ है बालकनी में कई घंटे से, ना वो उड़ पा रहा है, क्या कर सकते हैं? मैं तो चौपाल सुन रहा। रात में नहीं उड़ेगा दीदी। अच्छा सुबह उठे, वैसे वो शाम से मैंने अंधेरा होने के पहले से बैठा है। क्या बैठा हुआ है? कबूतर भैया। कबूतर। सो वो तो अभी उड़ जाएगा, चिंता ना करें, श्वास श्वास डाल दो, उड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, वो बीमार सा लग रहा है भैया। तो कोई बात नहीं, श्वास श्वास डाल दीजिए, उड़ जाएगा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब चिंकी कुत्ते को उड़ा सकती है तो ये तो कबूतर ही है। धन्यवाद। इनकी दीदी आप भी बोल लें। चिंकी दीदी। माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, सभी भाग्यशाली भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। हाँ भैया जी, मेरे को ये पूछना था ना, मैंने वो आम की गुठलियां मतलब पूरे सूखे सूखे हो गई थी तो उसमें से गिरी निकाल ली है, पर अंदर से वो गिरी गीली है। और अभी पाउडर बनाने के लिए हमको बिल्कुल सूखी चाहिएगी तभी पाउडर बनेगा, तो अभी वो उसमें से निकाली तो ना, कल जैसे मैंने निकाले थे तो थोड़ा काली काली होने लग गई हैं, तो अब वो खराब भी ना हो और जल्दी सूख जाए, तो उनको क्या काट के छोटा छोटा मैं सुखा लूं, मतलब ऐसे कर सकती हूँ? दीदी रेत लेके आओ, रेत। जी रेत भैया। होती है ना, रेत। इसके जेलर भी हमें, केडी भी हमें। दीदी रेत, रेत समझते हैं, रेत। हाँ जी भैया, हाँ जी। रेत लेकर आओ, रेत को कढ़ाई में डालो और उसमें इसको डाल के सेक दो। भुंजा भून दीजिए। जी भैया जी। ठीक है जी भैया रेडी ठीक है। है भैया जी, धन्यवाद, वंदे मातरम। हाँ जी, हो गया भैया। जी भैया रेडी है। हाँ ये डिस्प्ले कीजिए। अब तो कर रहे हैं तो सारी वीडियो बारी बारी से कर दीजिएगा। मैं तो अभी सिर्फ चला रहा। हमें सब कुछ हमें मान्यता की है, और यही हमें जीवन में प्रोग्रेस से रोकती है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इतने सारी मान्यता बना के हम जी रहे हैं कि जो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देते। और मान्यता सही होती है, गलत होती है, उस इंसान के लिए तो सही होती है, सही होता है, सामने वाले के लिए गलत होती है।
तभी तो उसने स्वीकार किया है, उसने सही माना तभी तो स्वीकार है। मान्यता कभी गलत होती नहीं है। तो आपके अंदर जो मान्यता है वो ये चेक नहीं करना है कि सही है गलत है, क्योंकि वो सब मान्यता आपके लिए सही है। सवाल ये है कि मान्यता का आपके जीवन के ऊपर क्या असर होती है। सवाल ये है कि ये मान्यता का आपके जीवन के ऊपर क्या असर होती है। अगर उसकी पॉजिटिव असर होती है तो सही है, और नेगेटिव असर होती है तो गलत है। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे एम्पावरिंग बिलीफ एंड डिसएम्पावरिंग बिलीफ, शक्तिवर्धक एंड शक्तिघातक। तो हमारा काम क्या है कि हमें अपनी बिलीफ सिस्टम को चेक करनी है। जो हमारा माइंड में प्रोग्राम पड़ा है उसमें बिलीफ भी होती है। देखिए हमारे दो टाइप के बिहेवियर होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक बिहेवियर, जो हमारी हैबिट से आता है। 90% ऑफ आवर बिहेवियर कम्स फ्रॉम द हैबिट। सुबह से ब्रश करने से लेकर रात को ब्रश करने तक सब चीज हैबिचुअल होता है 90%। 10% ऑफ द टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड से सोच समझ के हम एक्शन बिहेवियर करते हैं, वो 10% होता है। और ये सोच समझ के करने वाला जो है ना, ये सोच भी तो हमारी बिलीफ से आती है, हमारी मान्यता से आती है। यानी कि हमारे अंदर दो बड़े बड़े कल्प्रिट बैठे हैं, हमारी हैबिट एंड हमारी बिलीफ। अगर हम इसको समझ जाए कि ये बिलीफ और हैबिट हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करती है, हमारी प्रोग्रामिंग का कितना बड़ा हिस्सा है, कितना हमें फायदे या नुकसान करती है, और इसको अगर हम बदलना सीख लें तो फिर हम जीवन में सफल हो जाएंगे। क्योंकि हमें अभी तक जो भी चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। हमें जो प्रोग्रेस चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो इसका मतलब हमारे अंदर से उससे कुछ रोक रहा है, और वो होता है बिलीफ, हमारी बिलीफ, डिसएम्पावरिंग बिलीफ। तो अभी आपको क्या चम्मच कि हर जीवन के हर फील्ड के बारे में अपनी बिलीफ को चेक करनी पड़ेगी। सौंठ पाउडर रिलेशनशिप के एक बारे कप पानी में आधा रहने तक उबाल कर दें। सबके मुझे याद है एक लड़की नवसारी से वलसाड़ आई थी ट्रेनिंग ट्रेनर प्रोग्राम करने के लिए। शादीशुदा थी, उसके हस्बैंड को तो पता था मगर सास को पता नहीं था। सास बिल्कुल अगेंस्ट में थी, मेरे खास अगेंस्ट में थी। तो उसने बताया नहीं कि मैं ट्रेनिंग ट्रेनर करने को जाती हूँ। लास्ट टाइम में उसने बताया कि डॉक्टर दिया के वहाँ ट्रेनिंग ट्रेनर करने को जाती है। बोले वो उल्लू बनाते हैं, बोले तो इसके लिए खर्चा मत कर। तो उसकी बहू बोलती है मैं कैसे उल्लू बनाना यही सीखने को जा रही हूँ उनके पास। बहू ने ऐसा बोलती है। तो उनके सास के बिलीफ क्या थे कि डॉक्टर दिया उल्लू बना के 2-4 लाख रुपया ले लेते हैं, कुछ सीखते मिलते नहीं है। जबकि उनकी बहू की मान्यता ऐसी थी कि अगर डॉक्टर दिया का मैं ट्रेनिंग ट्रेनर प्रोग्राम करूंगी तो मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी। देखा दिस आर द टू डिफरेंट बिलीफ। हस्बैंड वाइफ में बिलीफ में बहुत डिफरेंट देता है। झगड़ा बिलीफ का ही होता है। देखिए हस्बैंड वाइफ, मेरा अनुभव है, शादी के बाद 1 साल इलो चलता है मुश्किल से। बाद में क्या होता है, दोनों का एजेंडा सेम रहता है। हस्बैंड वाइफ को बदलने की कोशिश करता है और वाइफ हस्बैंड को बदलने की कोशिश करता है, और जिंदगी भर यही संग्राम चलता रहता है। कितना लोग मेरे से एग्री होते हैं, है ना? तो सामने वाले को बदलना यानी क्या, उनकी हैबिट बदलना और उनकी बिलीफ बदलना। क्या बदलना? हैबिट और बिलीफ। करते कि नहीं सब लोग? और जीवन के अंत तक वो रियलाइज नहीं करते कि ये काम नहीं करते तो अच्छा रहता था, फिर भी करते रहते हैं। हमारे जीवन की वो बोलते हैं विपरीत गलत ज्ञान, ये सबसे बड़ा गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान क्या है कि मैं दूसरे की लाइफ बदल सकता हूँ, मैं दूसरे का प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा विपरीत है। विपरीत यानी गलत ज्ञान पढ़ने के हिसाब से, और इसकी वजह से पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोनों झगड़ा चलता रहता है। हस्बैंड वाइफ की बिलीफ और हैबिट चेंज करने की कोशिश करता है, वाइफ हस्बैंड नहीं करते रहते हैं और जीवन पूरा हो जाता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, सही बात तो ये है कि हम अगर ये प्रोग्राम अटेंड किया तो हमें एक चीज समझ के विपरीत में से प्रमाण में जाना है, सही ज्ञान में जाना है। सही ज्ञान ये है कि हम दूसरे की बिलीफ भी नहीं बदल सकते, दूसरे की हैबिट भी नहीं बदल सकते, सिर्फ हम अपने बिलीफ और हैबिट बदल सकते हैं। और जब ये बदलना शुरू करोगे तब पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट काम है, कितना समय लगता है। ये आपको तब पता चलेगा जब खुद के ऊपर प्रयोग करोगे ना, तब आपको मीठा खाने की आदत है बचपन से, और इसको बंद करने की कोशिश करो, पता चलेगा कितना टाइम लगता है, कितनी बार ये कसम टूट जाती है। हैबिट है ये। और कोई भी मान्यता है उसको बदलने की कोशिश करो, कुछ भी करो तो फिर से आ जाएगी वही तो मान्यता। तो लाइफ चेंज करना है तो आपको वाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट चेंज करने की जरूरत है।
ज्यादातर लोग ये समझता है कि माइक को चेंज करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इससे कभी हुआ नहीं है। अपने स्क्रिप्ट को चेंज करनी है, जो सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी की बात कर रहे थे। देखिए, आदमी को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बिलीफ चेंज किया, मान्यता की जेल तोड़ी और मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। मान्यता की जेल तोड़ के कैसे? उनकी लाइफ स्टोरी देखो, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सत्य के प्रयोग। पता है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसने किसके ऊपर प्रयोग किए? अपने मान्यता के ऊपर। जो भी उनके जीवन के लिए बिलीफ थी, उसके बारे में उसने सोचा, उसको चेक किया और उसको बदला। और एक ऑर्डिनरी इंसान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कम्स व्हेन यू चेंज योर बिलीफ एंड हैबिट्स। कहता हूं, जब अगर आपको जीवन बदलना है, तो अगर आप अपनी डेली हैबिट, जिसमें खराब हैबिट है जो आपको नुकसान करती है, जैसे जंक फूड खाने की हैबिट, रात को लेट तक जागने की हैबिट, ओवर ईटिंग करने की हैबिट, इसको कंट्रोल करो और अपने बिलीफ को चेंज करो। जितने भी डिसएम्पावरिंग बिलीफ है उसको एम्पावरिंग में चेंज कर दो, तो आपका जीवन बदलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आइए, इतने ही तक है हेमंत भैया? जी इतना ही था, 6 मिनट का। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं जो मैंने वहां से आने के बाद जो होमवर्क कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बात और बताता हूँ। जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत के पीछे भी भविष्य है। अभी आप सभी को दिखाता हूँ, थोड़ी देर स्क्रीन शेयर करके। आज हमारी चौपाल पे 8 और 9 अगस्त में मिले। 8 अगस्त को जो प्रैक्टिकल थ्योरी का जो ज्ञान था, उसका 5वां पॉइंट अल्फा स्टेट का अनुभव। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब जो तैयारी हो रही है, जो मैं यहाँ से पढ़ के आया, फिर उसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया या उसे उसके ऊपर विश्लेषण करके। मेरा एक सपना है, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, उसके अनुभवों के बारे में। तो उसी एक कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है कि मन के मन के ऊपर जो अवचेतन मन के ऊपर जो जानकारी है, जो हमने यहाँ से सीखा है, इसके भी पत्थर बनेंगे, इसके भी पत्थर लगेंगे। चाहे वो मेरे घर के पत्थर हो या संग्रहालय के पत्थर हो, तो उनमें ये सारे पत्थर आपको देखने को मिलेगा और उन पत्थरों पर ये खुदे हुए ज्ञान मिलेंगे। इसलिए इसे नोट कर रहा हूँ और साथ में आप लोगों तक पहुंचे और मेरा स्वाध्याय बढ़े। मैं जो कम से कम ज्यादा से ज्यादा बार उस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास। तो आज हम 5वें, इससे पहले जो 4 हम जान चुके हैं, उसमें है मन की शक्ति, मन की शक्ति का सिद्धांत, पहला पॉइंट चौपाल पे चर्चा हो चुकी है। दूसरा, जीवन के लक्ष्य निर्धारण एवं योजना। तीसरा, जीवन का उद्देश्य, और जीवन का क्या उद्देश्य है इसे जानने का बहुत सरल तरीका भी कल हम जान चुके हैं परसों। विजन बोर्ड बनाना, और विजन बोर्ड का कल की चौपाल में तो अपने ही परिवारों के बीच अनुभव भी मिले सुनने को। और आज 5वां, अल्फा स्टेट का अनुभव। अल्फा स्टेट का अनुभव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली तरंगों के आधार पर हमारे मन की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है।
पहली बीटा, यह हमारी पूर्ण जागृत अवस्था। इस अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें तेज चलती हैं। इस दौरान हम निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं और दैनिक कामकाज निपटाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में होते हैं या गणित का कोई सवाल हल कर रहे होते हैं, तब आप बीटा स्टेट में होते हैं, अल्फा स्टेट में, बीटा स्टेट में, अल्फा स्टेट। यह अवस्था जागने और सोने के बीच की शांत की स्थिति होती है। इसे ध्यान, ट्रांस या योग निद्रा भी कहा जाता है। इस अवस्था में चेतन मन शांत पड़ जाता है और सीधे अवचेतन मन से जुड़ जाता है। यही कारण है कि यह अवस्था अवचेतन मन को आदेश निर्देश देने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सुबह उठने के ठीक बाद के 5-10 मिनट, रात को सोने से ठीक पहले का समय, या जब आप हल्की शास्त्रीय संगीत सुनते हुए पूरी तरह से शांत बैठते हैं। थीटा स्टेट, यह गहरी नींद की स्थिति है। इस दौरान शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है और मन गहरे विश्राम में चला जाता है। उदाहरण के तौर पे जब आप रात के गहरे सपनों की दुनिया में होते हैं और आपको आसपास के वातावरण का कोई एहसास नहीं होता। डेल्टा स्टेट, यह सबसे धीमी तरंगे वाली अत्यंत गहरी अवचेतन अवस्था है। यह स्थिति आमतौर पर बेहोशी, बहुत गहरी बिना सपनों वाली नींद या कोमा में होती है। उदाहरण के तौर पे सर्जरी के समय मरीज को जो एनेस्थीसिया देकर जिस स्थिति में लाया जाता है, वह डेल्टा स्टेट है का एक रूप है, जहां दर्द या शरीर का कोई एहसास नहीं होता। अल्फा स्टेट के लाभ और विशेषताएं क्या हैं? वास्तविक आनंद और मन की शांति। जब मस्तिष्क अल्फा स्टेट में प्रवेश करता है, दैनिक तनाव, चिंता, विचारों की भागदौड़ रुक जाती है। इससे व्यक्ति को दिव्य और आंतरिक आनंद का एहसास होता है। उदाहरण के तौर पे किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर या गहरे ध्यान के बाद जो अपार शांति और राहत महसूस करते हैं, वह अल्फा स्टेट का प्रभाव है। समय का एहसास कम होना। अल्फा अवस्था में चेतन मन निष्क्रिय होने लगता है, जिससे व्यक्ति को समय बीतने का सही अंदाजा नहीं रहता। आप ध्यान लगाने बैठते हैं और आपको लगता है कि केवल 5 मिनट हुए हैं, जबकि घड़ी देखने पर पता चलता है 20-25 मिनट बीत चुके हैं। शरीर की स्वाभाविक उपचार, नेचुरल हीलिंग। अल्फा स्टेट में शरीर का तनाव हार्मोन्स घट जाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। शरीर अपनी मरम्मत सबसे प्रभावी ढंग से इसी शांत अवस्था में करता है। उदाहरण के तौर पे जब कोई बीमार व्यक्ति गहरे विश्राम और शांत मन की स्थिति में रहता है, तो उसकी दवाइयां और रिकवरी तेजी से काम करने लगती है। रिलैक्सेशन सीडी का उपयोग। शुरुआती दौर में खुद को अल्फा स्टेट में ले जाना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए विशेष ध्वनि तरंगों या निर्देश युक्त विश्राम संगीत से युक्त रिलैक्सेशन सीडी का उपयोग करके मन को आसानी से अल्फा स्टेट में लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रात को सोते समय हेडफोन लगाकर निर्देशित विश्राम संगीत सुनना, जिससे 5 मिनट के भीतर ही शरीर और मन स्वतः ही अल्फा अवस्था में चले जाते हैं। जैसा कि हम सभी मन की प्रार्थना को जब सुन रहे होते हैं, तो हम सभी अल्फा स्टेट में पहुंच चुके होते हैं। ये आज 5वां पॉइंट। इस तरह के जो 14 पॉइंट है, उन सभी को चौपाल के जरिए और स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 बजे के जरिए जानेंगे, जो पहले दिन हमने सीखा था। उसके बीच में जो वहाँ पे चीजें हुई प्रैक्टिकल में, बीच बीच में मस्ती या जो भी भजन कीर्तन भोजन, वो सब से तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान की बातें यही है। आज जैसे अभी आनंद भैया से थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, तो हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि चौपाल के माध्यम से ज्यादा परिवार जब इस अवस्थाओं में इस अपने आप को सकारात्मक करने में कार्य करेंगे, अपने अवचेतन मन को जगाने का कार्य करेंगे, निगेटिविटी से दूर रहेंगे, तो एक परिवार, एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, एक परिवार अनेक परिवारों को प्रभावित कर सकता है। तो हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार समाज का निर्माण कर सकते हैं।
इसी के संग आज की चौपाल को समापन की ओर लेके चलते हैं। आप में से किसी का प्रश्न है, कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित या अनुभव है तो आप अनुभव अपना शेयर कर सकते हैं। नहीं तो चलें राधे राधे करते हुए विष्णु राजवार भाई और इन्फिनिक्स 6570 भैया अपना नाम बदल लो, नहीं तो मॉडल वालों को तो पहले जमान माता जी को ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जमान माता जी को लेता हूँ। एजलेस। हाँ, एजलेस 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 माता जी। भैया आपने इसको व्यंग बना दिया है। और अरे नहीं दीदी, कैसे मेरा माता जी मेरा वो है कि जब परमेश्वरी दीदी हमसे बड़ी है, वो सब दीदी है, तो मैं माता, इस ये मैंने कहा था। तो मैंने तो मेरा बता दिया कि आप माता क्यों हो। परमेश्वरी दीदी से जितनी भी बात हुई, जब भी बात हुआ तो वो ज्ञान नहीं मिला जो ज्ञान आपसे मिला, तो आप मेरी हाँ, माँ समान। अब चलो चलिए वो छोड़ देते, अब ये बात करते हैं अल्फा स्टेज की। तो मैं ना सुबह जैसे वो अमृत छका है तो सिमरन करना होता है। तो मैं सुबह जैसे 3 बजे 2:30 बजे कभी 3 बजे उठती हूँ, तो उस समय ये आदत है कि बैठ जाती हूँ। वो जो आपने अभी जो अभी दो स्टेज बताए, उस समय मेरी आदत है कि जैसे नींद खुली मैंने बैठ के वो वाहे गुरु का ना सिमरन करती हूँ। तो उसमें यही जो आपने बताया कि 5 मिनट कभी लग जाता है, कभी 25 मिनट, वो पता नहीं चलता। और कभी तो कभी 10 मिनट भी ये और वो अवस्था ना सारे दिन में कभी नहीं आती। मैं वो इसी कर मैं उसको कभी मिस नहीं करती। तो वो 15-20 मिनट बहुत ही अच्छा लगता है। कभी 25 मिनट भी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन रहा किसी ने बैठाया है कि नहीं, अब उठना नहीं। और वो जो सुबह वही 2:30-3 बजे या 3 सवा 3 के बीच में। और एक जो सोते समय भी हम लोग में एक पाठ करते हैं, तो वो करना होता है सोहिला करके, तो वो करते हैं। तो वो करते हुए ही मैं मतलब, और फिर सिमरन करके वो लेट जाती, फिर सिमरन उस समय करते हैं। पर एकदम लेटने के साथ मुझे नींद आ जाती है। ये जो अभी आपने अल्फा अवस्था बताई, तो वो जो पर सुबह वाली है ना, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब मैं उसको कभी मिस नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है। और बाद में सोचते हैं कि कभी नहा के यहाँ बैठे सिमरन कई बार करते हैं, तो वैसा मजा नहीं आता जो एकदम सो के जैसे नींद खुली वैसे बैठी और किया। और ये मैं इसको कभी मिस नहीं करती, बहुत साल हो गए हैं और मुझे उसमें बहुत आनंद होता है। शायद वो पता नहीं आपकी अल्फा अवस्था है कि क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, कल जो है बहन के यहाँ गए हुए थे, और बहन के यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं बीमार पड़े हुए थे, और बहन भी फीवर आया हुआ था उन लोग का। तो इसलिए जो है श्री राम बटी जो हम बना के रखे हुए थे, उस सारे का सारा जो श्री राम बटी है उनके यहाँ ले जाके उनको दे दिए। बोले कि आप जो है इनको यूज कीजिए। तो उस समय तो 3 बच्चे को तो मैंने जो दिया, तो उनको तो तत्काल राहत मिल गया कि 2-3 घंटे जितना भी रहा मैं, तो उस बीच में जो है उनका फीवर भी डाउन हो गया। और वो लोग जो है अपना जो एक्टिविटी है वो लोग अपना खुद करने लगे भी। एक भगना का जो है दे रहे हैं फीवर, फिर भी आया, उतर रहा है, फिर चढ़ जा रहा है। तो उनका क्या है कि खिला उनको जो है लिवर थी श्रीराम बटी खिला के, उसके बाद उनको जो भी घर में जितने भी ये थे, क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट वगैरह सारा जो है उनको उड़ा के बोले कि आप ऐसे लेटे रहो। और उसके बाद जो है शाम शाम को जो है उनका जो है फीवर डाउन हुआ। और अभी भी जो है सारे लोग हैं काढ़ा बना बना के अभी वो पी रहे हैं। तो अभी कॉल करने के बाद फिर उनसे पता चला कि जो है अभी वो लोग सभी ठीक हैं, जबकि उनके आसपास में भी सारे लोग जो बीमार हैं। बहुत जी बहुत भैया। धन्यवाद भैया। और हाँ, एक अनुभव और था भैया, दूध वाली जो चाचा जी बताते हैं, दूध और आपका लहसुन का। घर आने के बाद जो है माता जी का भी तबीयत खराब था, तो जिसकी वजह से रात को हमने फोन किया था, क्योंकि श्री राम बटी तो सब दे के आ गए थे, तो कुछ था ही नहीं इधर। तो रात में ही वो दूध और लहसुन का जो है ये बना के उबाल के, उसके बाद जो है पाँव में उनका ये रफ किए, तो उनका फीवर तो डाउन हुआ। उसके बाद जो है थोड़ा देर बाद देख रहे फिर चला गया।
तो इस तरह से 2 बार 3 बार किए तो फीवर डाउन हो गया। उसके बाद रात में फिर 1 बजे फिर उनका फीवर जो है फिर बढ़ गया। तो ये किसी तरह तो इस तरह से पार हुआ। फिर समझ नहीं आया, लास्ट में जो है अ, एक भैया है हेम्योपैथी का है, वो करते हैं। तो फिर उनके जगह जाके फीवर क्लीनर एक दवा है, वो ले आके जो फिर मम्मी जी को दिए 25-25 बूंद। तो अभी वो अभी भी ठीक है, और काढ़ा भी साथ में ले रही है। ये अनुभव भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इन्फिनिक्स X6517, माइक अनम्यूट कर लें। हाँ सर। पहली बार जुड़े हैं क्या? जी सर। आप कहाँ पे जुड़े हैं, आपको मालूम है? किस जगह जुड़े हैं? सर एक लोग हमको ये जो है कि नंबर दिए थे, तो हम मऊ जिले से बोल रहे हैं, और हमारी समस्या ये है कि हमारे मैडम जी को कम से कम 12-14 महीने से मुंह में ऐसा है। पहले तो मैं आपके मुंह पे टेप लगा दिया, पहले थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आपको जिन्होंने भी नंबर दिया, जिस तरीके से यहाँ जुड़ने के लिए बोला, तो पहली चीज की यहाँ पे बता दूं कि आप जहाँ जुड़े हैं उसका नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। 11 बजे जुड़ते हैं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा, और 5 बजे जुड़ते हैं तो योगाभ्यास, यानी स्वस्थ समृद्ध परिवार। और परिवार में सर और मैडम नहीं चलता, पहली चीज। दूसरा, परिवार स्वस्थ समृद्ध परिवार होने के नाते पत्नी को वाइफ नहीं बोलना है, मैडम नहीं बोलना है, धर्म पत्नी बोलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपके माइक को दोबारा खोल रहा हूँ, नहीं तो आज नहीं, आज है तो आपके लिए छुट्टी। कल मिलते हैं, आपसे दोबारा कल जुड़िएगा, दोबारा आप हैंडस कीजिएगा। और अगर कल दोबारा अगर आपने सर, मैडम, वाइफ इन सभी शब्दों का प्रयोग किया तो 500 रुपये का जुर्माना, ठीक है? लेकिन कम से कम इतना तो पूछ लूं कि आपको बात समझ में आई या ना आई। माइक अनम्यूट कीजिए। बात समझ में आ गई। तो ठीक है, फिर कल आप जुड़िएगा चौपाल में दोबारा, और आप अपने प्रश्न रखिएगा। तो आपके प्रश्न की समस्या का समाधान करने का मिलेगा। इससे कम से कम एक दिन और जुड़ने की आदत लगेगी। हम तो क्योंकि 21 दिन में आदत बनती है ना, तो मैं कहा कम से कम एक दिन तो कम से कम आपको दूं। तो कल फिर जुड़ेंगे। अगर आपातकालीन परिस्थिति हो तो 9958148111 नंबर है। और बहुत सारे भाई बहन अपने नाम के आगे नंबर लिखे होते हैं, आप उनके नंबर पे फोन कर सकते हैं अगर आपातकालीन परिस्थिति हो, इमरजेंसी हो तो। और आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों में आप सभी को बताओ, हमारे बीच महसाना पहुंचे थे अजय प्रताप भाई, गुड़गामा से। आज उनकी धर्मपत्नी बेहोश हो गई, और उनका फोन आया, वीडियो कॉल पे बात हुई काफी देर। रसोई घर की बहुत सारी चीजें करते हुए काफी समय बाद जीत हासिल हुई। लेकिन जीत हासिल हुई क्योंकि मैं सोच की शक्ति से, अवचेतन मन की शक्ति से अगर आज हम बात करें तो अवचेतन मन मैंने कहा जी चिंता ना करें, हो जाएगा। और घरेलू उपचारों को करते हुए उनकी धर्मपत्नी 1 घंटे बाद, 1 सवा घंटे बाद होश में आ गई। उस वक्त 11 बजे की कक्षा में मैंने आनंद भैया को पढ़ने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि उस वक्त मेरा मन उनकी तरफ विचलित था कि शायद उनका फोन आएगा और उनको अटेंड करना पड़ेगा। और आनंद भैया के साथ भी हुआ, तो हमें प्रेम दीदी के सानिध्य में सुबह अध्यात्म को समझने का, एक सरल भाषा में अध्यात्म समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी के संग समापन की ओर चलते हैं। तो समापन से पहले आ, समापन मंत्र के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट कर लें। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें हरिभजन के लिए और कुछ पल हरिभजन करते हुए जयकारे भी दें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम की जय हो लाली जी सरकार की जय सियापति रामचंद्र जी की जय हो सौ समृद्ध परिवार की जय हो सोई कर ब्रह्मांड की प्रथम उद्यालय की जय हो अपने अपने जन्मदाता की जय हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मोबाइल साउंड आनंद प्रकट प्रकट हो। हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय श्री शंभू काशी विश्वनाथ की जय हो हो वंदे मातरम आज के आनंद की जय जय हो हो जय हो मेहरानों वालों की जय हो 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 जय ले ओ जगाना क्यों। गोविंद भैया की जय हो। मोनिका दी की मोनिका दी आज नहीं दिखाई दी है। मोनिका दी प्रकट हो। दी चलिए आप सभी गले मिले जल्दी जल्दी गले मिले। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई बहनों वंदे को मातरम सभी को। भाग्यशाली भाई बहनों को वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भरत मिलाप करें, सभी भरत मिलाप करें। आ जाओ मोनिका जी। भरत मिलाप करें, भरत मिलाप। पहले आनंद भैया के पुत्र गले भरत मिलाप नहीं करते हुए बड़े वाले शर्माते हैं। छोटे वाले बुलाने दौड़ के आता है दौड़ के। हाँ छोटे बेटा एक बार और गले मिल लो बेटा एक बार गले बस हेलो टाइट वाली बस चले जप्पी। तो कुर्सी से गिरा दे। कहाँ से क्या आ गया। आनंद भैया की तरफ से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था। चल, मजा आ गया।
कटा पिटा होगा कि यहाँ कटेगा? यहाँ चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सभी का जुड़ने के लिए। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल को यादगार बनाने के लिए 17 अगस्त 2026। तो जाते जाते एक अनुभव आनंद भैया के सानिध्य में ब्यूटी क्रीम के ऊपर। जी आनंद भैया ब्यूटी क्रीम लगाए। जब भी बाद में पाए पहले आज ऐसे ऐसे गले मिलते हैं ये सब जी भैया क्या क्या काम किया? मैंने कहा जाते जाते ब्यूटी क्रीम का अनुभव भी दे दें। अरे रहने दीजिए भैया अरे मजाक जान दीजिए राधे राधे। नहीं अब तो भाई बिना सुने नींद नहीं आएगा। जाने अरे के कुछ लिए नहीं भैया, वो ब्यूटी क्रीम ऐसा है कि कहीं भी आप यूज कर लीजिए, एकदम जबरदस्त काम करता शरीर किसी भी अंग पे। बस राधे 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 राधे। तो ब्यूटी क्रीम से अद्भुत राहत। और ब्यूटी क्रीम जो अब आखिरी में सुन रहे हैं उनको बता दूं कि ब्यूटी क्रीम बनाना बहुत आसान। एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, गुलाब जल, विटामिन ई और आपके पास जो मिलने वाले तेल हैं, अखरोट का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल, जजोबा का तेल, शुद्ध चंदन और खुशबू के लिए जो भी आप मिलाना चाहें मिला सकते हैं, चंदन, चमेली, मोगरा, और इन सब का मिश्रण बना के मिक्सी में ग्राइंड करके रख लें तो क्रीम बन गई। वो क्रीम सिर्फ खूबसूरती को ही नहीं लेके आता, आपकी स्किन की समस्याओं को भी नष्ट करता है। जल जाने पे लगा लिया तो जले का भी काम, आपको जलने के लिए अलग से क्रीम लेके नहीं आनी पड़ती। अनगिनत जगहों पे काम आ रही है। अब तो हम खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ काम आता है। मैजिकल क्रीम है, ऑल इन वन क्रीम है, कट गया तो लगा लिया, चोट लग गई तो लगा लिया। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, अनुभवों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, रेखा दीदी के सानिध्य में योगाभ्यास के लिए, और 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। भैया एक बात कहना भूल गए हम लोग, ध्यान उतर गया। कितने लोग हैं जो भी है, 73 परिवार हैं। रेखा दीदी का क्लास, जो योगा क्लास भैया जबरदस्त है। तो पहली बार हमको, मैंने रेखा दीदी से कहा कि इतना दिन आप थी कहाँ, क्योंकि उनका योगा कराने का तरीका है और करने मतलब करते आराम से करते भी जाइए। शरीर का एक एक अंग का योग भी हो जा रहा है और साथ में वो एक्वाप्रेशर का कोर्स भी सिखा रही हैं। जिन भाई बंधुओं को सीखना हो, नित्य सुबह 5 बजे जुड़ जाएं और उनका आनंद ले। समझ लीजिए 21 दिन में, जैसे अभी चल रहा अपना महासाना का जो हम लोग सीख क्या है परिवर्तन का, उसी परिवर्तन में वो भी एक परिवर्तन ही है। इतने दिन हम लोग को मौका नहीं मिला, महासाना के आने के बाद मौका मिला है। बहुत अच्छा, जबरदस्त है। मैं अपना पीठ थपथपा लूं? हाँ ऐसे ऐसे ऐसा ये तो आपने याद दिला दिया। अपना एक हाथ उठाए समझो, अब पीछे ले जाके धन्यवाद दें जी। बहुत सुंदर है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि मौके का फायदा उठाएं, नहीं तो बाद में फिर उनका दीदी की तरह कहेंगे इसकी चर्चा न की जाए, बाकी सब चर्चा की जाए। ठीक है भैया, अब राधे राधे किया जाए। राधे राधे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। तो मिलते हैं 5। अच्छा, सुमन पाल बहन ने हैंड रेस कर लिया, नहीं तो नींद नहीं आएगा फिर उनको। हाँ सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी। भैया जी मुझे आपसे बाद में बात करनी है चौपाल के बाद। ठीक है, राधे राधे। वंदे मातरम। देशमुख भैया वंदे मातरम। नहीं, बिना 2 प्राणी में नहीं मजा आता। जब एक खिड़की के जो 2 प्राणी हो ना, वो कम से कम दूसरे प्राणी भी आमने सामने आ जाया करे। वंदे मातरम भैया। आगे बाहर वंदे मातरम गुरु जी। वंदे मातरम बताए सब लोगों को वंदे मातरम। अच्छा दोनों जी हमें सभी लोगों को वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मोह माया को समेट लेते हैं। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।